सौंपते हैं। जी, थैंक यू। आज हम चौथा जो खंड है उसकी रिवीजन करेंगे, जो हमने चर्चा पहले कर चुके हैं काफी उसके बारे में। तो पहले उसकी जो बेसिक 70-58 सूत्र में बातें आती हैं। कैन यू मेक मी होस्ट प्लीज? जी सर। तो संखार का संयोग से अभी 2 दिन पहले ही एक प्रश्न के उत्तर में मैंने काफी डिटेल रेस्पॉन्स दिया था। तो संखार used as a khanda, what does it mean? Can anybody explain it now? जब से हम कहते हैं संस्कार खंड के रूप में, तो उसका क्या तात्पर्य है? What does it mean? चेतना, वोल्यूशन। मतलब जो कैसे? संज्ञा के बाद हम जो हमारे अंदर समझ के बाद हम जो करते हैं, जो हमारे अंदर भाव उठता है, वो समझ के बाद जो वोल्यूशन जागता है चित्त में, वो संस्कार है। और प्रतिचित्त समुत्पाद के हिसाब से अगर समझना चाहें तो उसमें तो आपने 3 लाइफ पैराडाइम में भी बताया था और इधर भी बताया था, दोनों जगह बताया। जो संस्कार है उसका स्वरूप क्या है? इट इज एक्शन, कोनेटिव पार्ट। कोनेटिव पार्ट मतलब कोई भी इंद्रिय पे स्पर्श होता है तो उस पे हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है ना? कोई रिस्पॉन्स तो करते हैं ना, कुछ भी हो तो रिस्पॉन्स किसके आधार पे आएगा? वेदना के आधार पे, संज्ञा के आधार पे, और फिर हम कुछ रिस्पॉन्स करते हैं तो कहते हैं संस्कार बनाया। तो वो संस्कार जो है कुशल भी हो सकता है, अकुशल भी हो सकता है। चेतना बाय इटसेल्फ इज ए न्यूट्रल फैक्टर। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ, एथिकली न्यूट्रल फैक्टर है चेतना। लेकिन उसके साथ जो दूसरे मेंटल फैक्टर जागते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट सो यू कैन से संखारा इज चेतना प्लस ऑल अदर मेंटल फैक्टर्स। तो अगर मेंटल फैक्टर्स होलसम है तो चेतना के साथ मिलके वो होलसम कार्य करेंगे, तो उसका होलसम संखार होगा वो। और अगर अनहोलसम है, द्वेष से प्रेरित है, लोभ से प्रेरित है, तो उसका अनहोलसम effect, sankhara will be unwholesome. And what is the implication? संखारा का मतलब है कर्म जो हुआ, जो हमने, वोल्यूशन इज द कर्म। भगवान बार बार कहते हैं चेतना को ही कर्म बोलते हैं। तो हमारे निरंतरता से इंद्रियों पे स्पर्श होता रहता है और हम उस पे जाने अनजाने रिस्पॉन्स कर होता रहता है। हम सजग हैं तो मालूम पड़ता है हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, या बहुत गहरा रिस्पॉन्स कर देते हैं तो फिर बाद में मालूम पड़ता है, अरे मैंने तो बुरा भला कह दिया, गुस्सा कर दिया, या राग जगा लिया। तो ये संस्कार जो है चेतना से डायरेक्टली रिलेटेड है, जब हम उसको, क्योंकि वो उसका ऑपरेटिव पार्ट है। जो प्रिंसिपल एजेंट जो है वो चेतना है, वोल्यूशन है, जो मुझमें चित्त में, कहते हैं ना चित्त की चेतना कैसी है, चित्त में क्या करने का मन है, कुशल चेतना जागी है कि अकुशल जागी, कहने के शब्द सामान्य भाषा में इस तरह से कहते हैं। हाँ बोलिए, आपको कुछ प्रश्न? सर जैसे फर्स्ट के बाद आपने बोला वेदना, संज्ञा, संस्कार, तो संस्कार हमें पटिसमुप्पाद में ट्रैप कर सकता है, या हमें जो सिखाया गया है कि वेदना बच्चे या तन्हा जो है, तन्हा इज ऑल्सो संस्कार। संखारा इज ए मेंटल फैक्टर विच इज रिस्पॉन्स टू वेदना। वहां पे जो है इग्नोरेंस से डेवलप हो रहा है। तो जब इग्नोरेंस कंटिन्यूअसली चले जा रही है, क्योंकि स्टार्टिंग अविद्या है, अगर अविद्या चल रही है तो कृष्ण उस पे वेदना पे तन्हा ही जाएगी। तन्हा क्या होगी? राग होगा या द्वेष होगा, तो संस्कार होगा। और अगर अविद्या पूरी तरह से नहीं गई, पूरी तरह से हावी नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान है लेकिन राग द्वेष नहीं है, तो डिपेंड करेगा हमारे मन की स्थिति कैसी है।
तृष्णा भी संस्कार है, और आप इधर बोल रहे हैं कि फस्य के बाद जो पैरेलली चीजें जाग रही हैं वो है वेदना, संज्ञा, संखार, एंड संखार के बाद तृष्णा, लेकिन तृष्णा इज वो संखार। संखार जो है यहाँ पे पैरेलली नहीं जाग रहा है। संखार इज a reaction, which is a volition. There is a response to a situation. चेतना है जो पैरेलली जाग रही। चेतना by itself is as I have told you, is ethically neutral. लेकिन क्योंकि दूसरे फैक्टर्स भी जाग रहे हैं, इसलिए उसके साथ वो तृष्णा बन रही है, उसमें कर्म का पुट जुड़ रहा है। तो सर इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं इस स्टेज पर? प्रतिसमुपात को उस स्टेज पर ब्रेक कैसे कर सकते हैं? ब्रेक नहीं करना है, हमें समझना है। नहीं, जैसे हम इससे बाहर निकलना चाहे, एक बार अजान हम लोग का टॉक में बता रहे थे ना कि यहाँ से भी बाहर निकल सकते हैं इस स्टेज पर। अभी वही बात हो जाती है कि हम उसको कोई शॉर्टकट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ये कहा जाता है कि वेदना के प्रति प्रतिक्रिया ना करो तो तृष्णा नहीं बनेगी। प्रतिक्रिया क्यों नहीं करेंगे भाई? अगर अविद्या जुड़ी हुई है तो प्रतिक्रिया तो करेंगे ही। तो मुख्य बात है अविद्या को हटाना, तब अपने आप सब चीजें सुधर जाएंगी। जोर जबरदस्ती से हम रोक के रखेंगे तो वो एक इंद्रिय संवर शुरू में काम कर सकता है कि हाँ हम सजग हैं, हम देख रहे हैं, समझते हैं ना? तो हमको पहले ये समझना है कि संस्कार का स्वरूप क्या है, वो क्लियर हो जाए। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछ, क्योंकि पहले भी काफी इस पे चर्चा हो चुकी है, एग्जाम्पल से, माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, हम किस तरह से संसार में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। So basically we should remember it as Chetna plus mental factors. Yeah, that is the best way to remember it. कई बार सर, unfortunately, many books, many people speak about it as Chetna, which is true, but the Chetna by itself, technically speaking, is a ethically neutral factor. It can be wholesome Chetna, unwholesome Chetna. So it is Chetna plus associated mental factors. The mental factors could be loving kindness, it could be compassion, and there will be one kind of action. It could be craving, it could be राग, तो उसमें एक और तरह का एक्शन होगा, द्वेष तो एक और तरह का एक्शन है ना। तो उस हिसाब से हमारा जो प्रतिक्रिया है, जिसे कहते हैं ना, प्रतिक्रिया कर रहे हैं हम, जो बाहर से स्पर्श हो रहा है उसके ऊपर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो उस प्रतिक्रिया को संस्कार कहा जाता है। इसलिए कहते हैं संस्कार बनाए जा रहे हैं। तो is this clear, please? Because we'll then proceed further. So that's up technically फस्य के बाद 7 रादर फस्य के साथ 6 फैक्टर्स उठेंगे इंक्लूडिंग चेतना। जी जी। So vedana pachya tanha is the additional factors getting added on to chetana, which is in itself colorless. जी। And that's in one sense उसको हम संखार कह रहे हैं, या हम पहले वाले को कह रहे हैं? किसको? What is your suggestion now? भाई तन्हा जो है, इट इज बेसिकली रागात्मक या द्वेषात्मक, है ना। तन्हा में राग द्वेष आते हैं। तो जो हम सामान्यतः हम कहते हैं राग के अंदर चेतना जुड़ी हुई है, तो उस सेंस में वो संस्कार बनता है। तो चेतना जब राग से कलर हो जाए तो वो एक तरह का संस्कार है। तो इसलिए कहा, मैंने निवेदन किया था कि चेतना प्लस अदर मेंटल फैक्टर्स अकम्पनिंग, जो साइमल्टेनियसली अराइज हो रहे हैं, they constitute sankhara. For sake of understanding, that would be a good way of understanding. Right, but we are also saying that, for example, at the point of vedana or at the point of phas, यदि पन्या अवेलेबल है तो तन्हा नहीं जागेगी। अगर पन्या पूरी तरह से अवेलेबल है, अगर fully available है, then we just observe the vedana. We know it is impermanent and there's nothing further happening.
So what happened to Chetana then, which is anyway already Yeah, arisen it is at contact? ethically neutral. It is the चेतना जो initial factor पे जब फंस सके, जो initial 5 factors हैं, that चेतना has the coordinating role of that, the 7 factors में जो चेतना है वो coordinating role है in terms of direct ensuring that the contact takes place. Then the volition which arises on in response to the phasa Vedana. is the second, and then in response to Vedana there will be further volition. Now that foolish further volition would be colored by, depending on whether it is ignorance governed or it is panya governed, or it is a wholesome chitta which में राग द्वेष नहीं है लेकिन ignorance है, अमोह नहीं है, तो फिर वो राग द्वेष है तो वो wholesome कर्म होगा. राग और द्वेष नहीं है तो wholesome कर्म होगा. अगर राग द्वेष भी नहीं है और पन्या भी है तो कोई कर्म नहीं, तो इट विल बी कोई संस्कार नहीं. I see. So जो पहला चेतना है जो साथ में आ रहा है वो coordinating function है for the purpose of giving attention to the sense impressions, so that it does the coordination of all the other components of Vedana, Sanya and so on, so that the phasa can happen, cognition can happen. Phasa हमने समझा था ना, completion of the cognitive process. I see. So जब आप कह रहे हैं, जब आपने टेंटेटिवली हमें अगस्त में कहा था कि संखारा को चेतना की तरह समझे, that is not this चेतना, because this चेतना is technically something different. Yeah, the chetana is the chetana which arises on after contact, which is the response to the contact. Phasa samudayo sanchetana, that's it. Phasa ke is the origin of the response. और जिस चीज को हम अब चेतना कह रहे हैं और संखार से इक्वेट कर रहे हैं वो पोस्ट वेदना वाला है. Yeah, वो जो response आ रहा है. Let me put that Satatthana Sutta में अभी, let me put it here. Yeah. Okay. Are you able to see my screen? देख पा रहे? मेरा screen visible है ना? हाँ. कतमाचे भिक्खवे संकारा, क्षय में भिक्खवे चेतना काया, रूप संचेतना etc. up to धम्म संचेतना. रूप के प्रति हमारी चेतना क्या है, शब्द के प्रति and so on. इसे इमे विच्युते संखार, इसे संस्कार कहते हैं. और संखार समुदय, फस समुदय, संखार समुदय. जब फस का और की उत्पत्ति से संस्कार की उत्पत्ति होती है. And how will the sanskar end? Completion of the 8 Ashtangik Marg, which means complete removal of ignorance. सर यहीं पर फिर इक्वानिमिटी की उजागर होता है क्या? लाइक नहीं, अभी हम ये समझ रहे हैं कि संस्कार कैसे बनता है. ठीक है. बट अगर सपोज पन्या रहेगी तो इक्वानिमिटी अराइज हो जाएगी क्या यहाँ से? या तो फिर नया संस्कार नहीं बनेगा. नया संस्कार. अगर प्रज्ञा है तो वेदना तक महसूस होगा, वेदना अनुभव होगी, और उसको हम जानते हैं अनित्य है, दुख है, अनात्मा है, and we have the complete understanding and there is no reaction to that. It arises and passes away in due course, and then the next chitta will arise. भंते जी जो 7 फैक्टर्स की बात कर रहे थे,
Basically referring to the six sense doors here, no? No. He's referring What to was the that? Abhidhammic. He's referring to the Abhidhammic. अच्छा अभिधामिक, वो मैं भूल गया था. If you can kindly quickly remind, that will be nice. Sorry for that. To the Abhidhammic understanding that 7 mental factors are always accompanying every consciousness. हाँ, ठीक है. वो 7 mental factors की बात कर रही है. जिसमें ये आते हैं ना, वेदना, संज्ञा, चेतना, मनसिकारा, and phassa, and the जीवित इंद्रिय. जी. Sorry, I Yeah, couldn't so relate to that. every consciousness which arises. So the very first, after let me break it further. I don't know whether I'm a bit wary of it, whether it will create more confusion or less. Since Bhante ji asked that, let me explain what is going to happen. Say there is a roop. Let's understand रूप संचेतना. Okay, एक रूप आँख के सामने आया, तो क्या होगा सबसे पहले? चक्षुंत पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्षु विज्ञानं. चक्षु विज्ञान जागा तो वो सारे फैक्टर साथ साथ जागेंगे. तिन्नम संगति फस, उन सब की कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? चेतना कोऑर्डिनेट करेगी, और देन विल से कॉग्निशन पूरा हो गया, और उसमें वेदना जागी. अब नेक्स्ट मेंटल स्टेट, नेक्स्ट जो वो जागेगा, दैट विल बी द नेक्स्ट माइंड मोमेंट विल बी द, if you remember the process chitta, there are 7 javana moments, 7 mind moments in which this information is processed. जी. तो उन 7 mind moments में एक एक करके संचेतना जागती जाएगी धीरे धीरे. Initial संचेतना will be very mild. Second, third, fourth, fifth level पे बढ़ती चली जाएगी. 7th level will be strengthening depending on what is the kind of object. And then we'll say, हाँ, अब रूप संचेतना, अब मेरा volition बन गया, then I'll act on it. And how I will act? I'll act either through body or through speech or through mind. So that's why there will be 3 kinds of activities. और उन्हीं को अभिधम्म में उन्हीं को actually वाची संखारा, काया संखारा और मनो संखारा कहा, जबकि वहाँ काया संखारा का मतलब ये नहीं है कि जो सुप्त में आता है, वहाँ मतलब है काया से जो एक्शन होगा, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए आई ट्राई टू अवॉइड इट. बट इफ यू अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंसिवली, दैट्स हाउ इट हैपेंस. जी, थैंक यू. द फर्स्ट माइंड मोमेंट इज जस्ट आई कॉन्शियसनेस अराइजिंग, दैट्स ऑल, व्हिच इज अ वेरी kind of just flash of object appearing before the eye and the mind door, and then it being processed in the mind in those 7 javana minds. Determining consciousness, वो सब कुछ फॉर्म मैंने सब बैकग्राउंड में रख दिया. Basically in those 7 mind movements which follow this mind movement, there will be the comprehensive assessment, and then we'll have a proper sanchetana arising. Then we'll say that is Rupa Sanchetana. So it is in the 17 mind moments. उसमें जाके वो रूप संचेतना, इसी तरह से शब्द और सबके साथ. Need to review my अभिधम्मा प्राइमरी जो आपने दिया था. Thank you. Is it okay, Bhante ji? Or has it added to the complexity? नहीं, ठीक है. I think why don't you carry on? I'll try and process this. Okay. नहीं, जो भी एक्सप्लेन किया उसमें कुछ, जब हम when we have entered into that domain, if there is something more to be said. Well, you see, the technicality of Has Samudaya, Sankhar Samudaya, slightly slippery, because then we have to distinguish between Pacha and Samudaya. Yeah, of course. Samudaya is origin. Pacha is conditionality. Very important. And when you talk of samudaya, you mean necessary condition. I mean, if I may use a mathematical term. फस होगा तभी संखार जाएगा, फस नहीं होगा तो संस्कार नहीं जाएगा. Simple. Everywhere it is same thing. When we said फस samudaya, sanya samudaya, it means
First is a necessary condition for arising of sanya. It doesn't mean that is the only condition. It is a necessary condition. But sanya will have many other conditions. Similarly, sankharas has many other conditions. This is the origin, which means अगर वो नहीं है तो समुदय नहीं होगा. फस समुदयो वेदना समुदयो. फस होगा तो ही वेदना होगी, फस नहीं होगा तो वेदना नहीं जाएगी. So it is a necessary condition. Always it's like that. समुदय का मतलब नहीं. So basically, Panya prevents other coloring mental factors from getting added to Chetana. जी जी. And so then that doesn't form Sankhar. Yeah, that doesn't form new karma. इसलिए कहते हैं खीनम पुराणम नवम नत्ति संभवम. Okay, I think for the moment it's okay. Okay, हाँ जी. दीपक जी, you want to say something? एक्चुअली मैं तो बंते जी ने पहला सवाल किया था, उसी में थोड़ा सा उलझन लग रही है कि एक चेतना तो अराइज होती है जब सेंस डोर पे कोई ऑब्जेक्ट उनके इम्पिंज करता है और फर्स्ट होता है. एक चेतना के कारण वो फर्स्ट पूरा होता है. दूसरा, अब हम ये कह रहे हैं कि ये संस्कार से बैकग्राउंड में इसको अपने एक वर्ड है संचेतना, तो थोड़ा डिफरेंट है उससे क्या? जो पहला जो चेतना है और ये जो चेतना है, ये कोई डिफरेंट है या वही है? आई एम लिटिल कंफ्यूज इन दिस. मैंने अभी एक्सप्लेन किया. आई थिंक आई probably didn't explain it fully well. Let me repeat, okay? Kindly listen carefully. Yeah. एक ऑब्जेक्ट आंख के सामने आया. What is the sequence of operation of things? चेतना अराइज होगी. हाँ, सॉरी, अभी Listen. The first Chetana will not arise first. They will all arise together. ऐसा नहीं है कि वो पहले जाएगी. आंख के सम्मुख रूप आया, और रूप आएगा मतलब आंख उस तरफ देख रही है. तो ये विज्ञान जागेगा, चक्षु विज्ञान, और उसके साथ साथ सारे सात बेसिक फैक्टर्स जागेंगे. हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ प्योर आई कॉन्शियसनेस जागी. दैट वन माइंड मोमेंट वी आर टेकिंग. One mind moment in which the eye comes, has a look at the object, and along with that, those 7 mental factors arise, which do the coordination function, and there is a phassa, which means the contact has happened, and then the phassa pachaya vedana will arise. But that we are saying phassa pachaya vedana as if it is happening immediately. The consequences are happening later and so on. Actually, in the detailed analysis given in Abhidhamma, वो एक आई कॉन्शियसनेस के बाद कई सारी कॉन्शियसनेस जागती हैं, जिसमें वो प्रोसेसिंग होती है, जिसके आधार पर वेदना की प्रोसेसिंग होती रहती है उन हर एक माइंड मोमेंट में, और अल्टीमेटली एक डिसर्नेबल चेतना जागती है. और उसके साथ साथ चेतना के साथ साथ दूसरे मेंटल फैक्टर भी जागेंगे, रागात्मक, द्वेषात्मक, या मैत्री के साथ, या जो भी है, which will depend upon the state of mind at that moment and the latent tendencies, the response to the vedana. तो अब जो जागेगी सेकंड लेवल पे, जब उसके बाद जाग रहा है, जो फर्स्ट माइंड मोमेंट की बात नहीं हो रही. फर्स्ट माइंड मोमेंट पे चेतना जो है वो अपना काम सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है. उसके बाद जब जागेगी चेतना तो उनसे कलर हो जाएगी. किन चीजों से? क्योंकि फर्स्ट माइंड मूवमेंट पे जब सिर्फ ऑब्जेक्ट देखा गया, देयर इज नो अदर मेंटल फैक्टर अदर देन दीज व्हिच इज अराइजिंग. देयर इज जस्ट प्योर देखने में देखना, जिसे कहते हैं. देन वी हैव द अदर थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, एंड देयरफॉर देयरबाय द what we are causing as sankhara will arise, which is the result of reaction to the vedana in accordance with the
or you can say response to Vedana in accordance with the mental factors which have arisen at that moment. ठीक है, तो शब्द वही है, लेकिन पहले केस में उसके साथ दूसरे मेंटल फैक्टर्स नहीं थे, अब मेंटल फैक्टर्स आ गए, तो वो क्योंकि प्रोसेसिंग हो गई है, फर्स्ट के बाद प्रोसेसिंग हुई और वो मेंटल फैक्टर्स आ गए, और अब उससे कलर होके वॉल्यूशन बनेगा कि क्या करूं मैं, अब जो मैंने देखा है उसको देख के मैं क्या करना है, रिएक्शन क्या, रिस्पॉन्स क्या देना है. इट कुड बी क्रेविंग, इट कुड बी अवर्शन, इट कुड बी मैत्री. किसी बीमार को देखा तो करुणा का भाव जागा, कोई लोगों को जनरली देखा मन में गुडविल का भाव जागा, सबका मंगल हो. और कोई चीज ऐसी देखी कि जिसके प्रति राग का भाव जागा तो रागात्मक चेतना हो गई, संचेतना हो गई. तो ये संचेतना इज बेसिकली दी सेम थिंग एज चेतना, बट बेसिकली दिस एसोसिएटेड विद वेरियस, उसके जो टुकड़े कर दिए ना 6, तो इसलिए उसको रूप से रिलेटेड चेतना, कि रूप को देखने पे जो चेतना जागी उसे कहा रूप संचेतना. शब्द को जागेगी उसे कहेंगे शब्द संचेतना, एंड सो ऑन. तो ये मैं समझूं कि जो मैंने निवेदन किया था कि उसको हम ये समझे कि चेतना एज ए मेंटल फैक्टर प्लस ऑल अदर होलसम और अनहोलसम मेंटल अकम्पनिंग मेंटल फैक्टर, जो साथ सहजाद उत्पन्न होते हैं, उसके साथ ही चलते हैं, उनके कारण जो कलरिंग हो जाती है चेतना की, उसे रूप या रूप के कारण या जिसके कारण, उसके लिए वो शब्द इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वही एक्चुअली संखार है. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ संखार. जो संचेतना वर्ड है, इट इज चेतना कलर्ड विद मेंटल फैक्टर्स. जी, एंड इट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सेंस ऑब्जेक्ट. रूप के साथ रिलेटेड, शब्द के साथ रिलेटेड, गंध के साथ रिलेटेड. तो ये 6 तरह की हो गई ना. जी ठीक है. तो स्लाइटली ठीक है. हाँ जी. ओके, मुखर्जी साहब बताइए. Sir, just to clarify one thing, like when we say that the Arahant's consciousness, when there is a contact happening and a Vedana happening, the Sankara is still taking place. Is it like it is just that the factors of greed, hatred, and delusion are absent in that the Sankara, so it doesn't lead to Tanha and clinging? Am I right? Am I right in terms of the Sankara is still arising without the factors of non-greed, or there is no Sankara in the mind of a fully enlightened consciousness? Sankharas don't arise. तभी मैंने कहा था ना, तो क्षीणम पुराणम नवम नथि संभवम. नए बनते नहीं है, पुराने जब क्षीण हो जाते हैं. जो साधना अच्छी करता है उसके धीरे धीरे पुराने संस्कार क्षीण हो जाते हैं, जो कि लेटेंट टेंडेंसीज हैं, अनुशय क्लेश है, धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं, और वो नए नहीं बनाता है. मतलब वो प्रतिक्रियाएं नहीं करता, जो भी अनुभव हो रहा है उसमें प्रतिक्रिया नहीं करता, तो नए संस्कार नहीं. उस सेंस में इसको कहा जा रहा है. वो रूप के प्रति, चाहे शब्द के प्रति, चाहे गंध के प्रति, किसी तरह का भी इम्पिंजमेंट हो, वो उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, ना रागात्मक, ना द्वेषात्मक, ना कॉन्शियसली, जिसमें कि अहम का भाव जुड़ा हुआ हो. जो मान लीजिए मैत्री का भी अगर भाव जागता है और उसमें प्रज्ञा नहीं है, तो वो होलसम संस्कार बन जाएगा. दैट आल्सो विल टेक यू अराउंड द साइकिल. So the Sankara is not arising at all. In an Arahant, Sankharas don't arise. Yeah. Okay. चेतना अराइज होती है ना जी. चेतना अराइज होती है, संखार अराइज नहीं होता, राइट? अरहंत जी. Sir, if I can just put it in another way, the way I understand, according to the Paticca Samuppada, Sankara Pachaya Vinyanam is the relinking birth consciousness. Jo please don't discuss that.
We are discussing Sankhara. No, I'm as not. a- I wanted Please, to just understand it. अरे बेटा मैं कह चुका हूँ ना उसको, फिर उसको लाओगे then we'll नहीं, have मैं another उसमें नहीं सर, आप मेरी बात तो पूरी सुनो ना सर, प्लीज. When there is a Vedana Pachaya Tanha and Vedana Pachaya Panya, when when you convert it, तो वहां पर अगर क्रेविंग नहीं है तो आगे जाके नए संस्कार नहीं बनेंगे. So that is attached with the mental factors, right? Because the day to day when we are like how we react to it. So that is Chetana with mental factors, right? That is what I just wanted to put it in that simple way. So there was no need to mention Sankhara Pachya Vijnana. It will confuse you. That's why I was saying. That doesn't come in. So what Sankhara I said, Vijnana is it doesn't right come or in. wrong then? Yeah, the So right what I or said. wrong. Say it again. Say it again without that background. Okay? So वो छोड़ दो, अभी मैं पूछ रही हूँ सर कि वेदना पचया तन्हा नहीं है. इफ तन्हा रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्रेविंग विल अराइज. क्रेविंग होगा तो रिएक्शन भी होगा. संकार विथ राग और द्वेष वो संकारा बन जाता है, विच इज डिपेंडिंग अपॉन चेतना विथ अदर मेंटल फैक्टर्स. जैसे कि मैत्री भी एक मेंटल फैक्टर है. अगर जेलसी है तो वो भी एक मेंटल फैक्टर में आ गया है. Am I right? जी जी. So मैं वही सिर्फ in simple way what I wanted to understand is like moment to moment which is happening is what we create. We what you say, we multiply our reactions. We multiply our reactions and accumulate sankara so that the next birth comes in. तो मैंने दोनों को साथ में जोड़ दिया था, but I'm just asking, is that way? Yeah, that's what I've been saying. That's what I have been saying. And then the point we are making, we are increasing that scope by saying that these sankharas arise with respect to 6 sense doors. That's all. हाँ, वो मैं समझ गई sir. That I understood. But then and sankharas are not only arising due to craving and aversion, they are also arising when the maitri is present, compassion is present. If amoha panya is not present. Okay, there can be wholesome chitta in which there is no lobha and no dosha, and maitri can be there, but there can be sense of self. So then again you are creating a sankara in short. Yeah, then that's not called tanha. That's what I'm trying to point out. Okay, so what is it called then? Tanha. Maitri is not called tanha. हाँ, so तो फिर how do you define that then? What? We define it as sankhara. Okay, so तो वेदना पचया पन्या में आ जाएगा वो फिर? अरे बेटा, पन्या का मतलब क्या हुआ? पन्या का मतलब हुआ कि सेंस ऑफ सेल्फ भी नहीं है. नहीं है, हाँ. बट वो हमेशा नहीं होता. हमें द्वेष और राग समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सेंस ऑफ सेल्फ बना रहता है. ओके. किसी भी मोमेंट पे जब हम मैत्री से कुछ काम करते हैं, मैत्री से प्रेरित होके, करुणा से प्रेरित होके कुछ काम करते हैं, सेंस ऑफ सेल्फ रह सकता है. ओके. सेंस ऑफ सेल्फ रहेगा तो यू आर गोइंग टू कम बैक इनटू द रेल्म. सो सेंस ऑफ सेल्फ रहेगा, इसका मतलब पन्या नहीं है. नहीं है. ओके, पन्या नहीं है, लेकिन फिर भी होलसम. हमारी we don't normally call that as tanha normally. Okay. It's a wholesome action. Yeah, we call it a wholesome action. Okay. Tanha is used as an unwholesome action. All right, ठीक है. Thank you. इसलिए थोड़ा distinguish करने की जरूरत है. Okay. All right. Is this clear now? Okay. And तो ये इसके फर्स्ट 4 जो एस्पेक्ट्स है सत्ताठान के, वो हम इस तरह से समझते हैं. Are these clear? First samudaya, sankhar samudaya, first nirodha, sankhar nirodha, and ये अष्टांगिक मार्ग संस्कार के निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है. Are these 4 aspects clear? अगर इस चारों एस्पेक्ट्स के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो कृपया दोबारा से पूछ लें. इसको मैं रिवाइज करना चाहते हैं, तो we want to make sure that we understand it thoroughly.
Okay. Then we come to the other aspects of it. Yang sankhare paticchopajjati sukhang somnasyam. संस्कार के आधार पर जो सुख और आनंद उत्पन्न होता है वह है संस्कार का आस्वादन, और संस्कार अनित्य है, यह है संस्कार में खतरा। संस्कार के प्रति इच्छा और आसक्ति का त्याग, यह है संस्कार के चंगुल से मुक्ति। So this is another approach of seeing how do we get rid of sankharas. तो जो हमारे संस्कार हैं, चाहे रूप, हर एक इंद्रिय के ऑब्जेक्ट्स के प्रति, उसके आधार पर जो सुख और आनंद होता है वह उसका आस्वादन है। So आप can somebody give examples of that? कि एक संस्कार के प्रति किस तरह से आस्वादन हो सकता है? Practicing passion, sir. ये जो है ना पूछा जा रहा है ना, संस्कार की ये वाली जो स्टेटमेंट है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को कोई एक्सप्लेन कर सकता है भाई विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल? I wanted to give an example. Please. सुख और आनंद उत्पन्न हुआ एक संस्कार बना कि संगीत बहुत अच्छा होता है और उसमें शब्द है, ध्वनि है, उसके साथ रूप भी है, और उसमें वेदना भी बढ़ी और उससे राग भी पैदा हुआ, और धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये तो नित्य है, और कई बार दुख का कारण भी बना ये, क्योंकि उसकी अनित्यता को देख करके और समझ में आ गया कि ये तो हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। तो ये संस्कार में जो आस्वादन था उसके प्रति खतरा भी समझ में आ गया। अब ये है कि इसके प्रति इच्छा और आसक्ति का त्याग ये नहीं हो पा रहा। हाँ, नहीं वो ठीक है, बट अब ये समझ में आ गया, कंसेप्चुअली क्लियर जी। अब हमें उसके प्रति आसक्ति और त्याग की भावना को पहले उसका एक तरह से रेस्ट्रेन करना है ना? इच्छा का मतलब है रेस्ट्रेन करना है। उसके लिए जो भी इंद्रिय का द्वार है उस पर इंद्रिय संवर का प्रैक्टिस करनी है जी। और फिर प्रहान कैसे होगा? प्रहान तो ये होगा कि अविद्या पूरी तरह से चली जाए, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग को पूरी तरह डेवलप करेंगे तभी प्रहान जी। और लेकिन ये क्या कि ये this is bound to be possible only when one has a complete understanding in all the spheres. I mean, जहाँ तन्हा बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि किसी भी तरह का यदि तन्हा मन में रहता है तो तो हम इसीलिए इसको बांट रहे हैं, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको 6 हिस्सों में बांट रहे हैं कि बोलो 6 में से 1 में हो जाए भाई, 2 में हो जाए, 3 में हो जाए, धीरे धीरे कर लेते हैं काम। नहीं तो उसको एब्स्ट्रैक्ट रहने देते हैं ना, तो एब्स्ट्रैक्ट में पता ही नहीं चलता कि तना है। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है ये। थैंक यू। जब आपने 6 हिस्सों में बांट दिया तब देखेंगे कि रूप के प्रति तन्हा है, रूप के प्रति संस्कार जाग रहा है, शब्द के प्रति जाग रहा है, दोनों के प्रति जाग रहा है, गंध के प्रति है कि रस के प्रति। देन यू हैव सम सेग्रीगेशन। वी डू दिस साइंटिफिक स्टडी का भी यही तरीका होता है कि उसको तोड़ के पार्ट्स में देखते हैं। अगर किसी को कार स्टडी करनी हो तो कार एज ए होल नहीं स्टडी कर सकता, उसके टुकड़े टुकड़े करके देखेगा, अच्छा ये इंजन है। अभी जैसे ध्वनि के प्रति है, अभी ध्वनि के प्रति है, रूप के प्रति तो नहीं, ध्वनि के प्रति है। डिपेंड। हाँ, अरे यहाँ पे वो होगी, कहीं पे रूप के प्रति भी होगी, किसी और। ये तो आपने म्यूजिक का एग्जांपल दिया ना, वन कैन हैव अदर एग्जांपल्स। वी कैन सी अदर फ्रेंड्स गिविंग सम अदर एग्जांपल्स। तो ये ध्वनि के प्रति है कि ध्वनि के प्रति जो संस्कार है उसके कारण आनंद आ रहा है? कैन यू जस्ट बी मोर पेनिट्रेटिव? या संस्कार के प्रति, संस्कार तो है ही, बहुत प्रबल संस्कार है। ये जो आनंद आ रहा है उसका है, आनंद लेते जाओ जी, लेते जाओ जी, बस वही है प्रॉब्लम वाला, प्रॉब्लम क्रिएटर।
मैं कहूँगा जो आस्वादन जो है ना, इज द वो रियल तो है। कल्प्रिट। Yeah, you're right. जो आनंद आता है तो आने दो। हमारे कुछ Yes. साथी कहते हैं उनको मिठाई का बड़ा शौक है, तो मिठाई खाओ तो एक और खाई तो एक और खा लो, पेट में जगह है या नहीं है और खा लो। तो ये सब यही तो असली प्रॉब्लम है। हाँ, तो उसका एक भगवान ने एक तरीका थोड़ा सा हिंट दिया है कि संस्कार में खतरा देखिए। हाँ। हर एक जहाँ पे आस्वादन हो, जिस किसी भी खंड के प्रति आस्वादन है, उसमें खतरा देखना चाहिए हमको। जब खतरा देखेंगे तब हमें मोटिवेशन बढ़ेगा उसको ड्रॉप करने संगीत के प्रति क्या खतरा हो सकता है? नहीं, संगीत के प्रति नहीं, संस्कार के प्रति। हाँ, सोचिए, विचार करिए ना। संस्कार मतलब we have a tendency towards going to music, listening music again and again and again. आदत बनी हुई है ना। जब भी म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें मजा आता है। मजा आना अलग है, वेदना के प्रति है, वो उसकी डिटेल है, लेकिन आदत बन गई है, ये हैबिट पैटर्न है हमारा, हम उसको बार 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 बार। उसमें क्या खतरा है? वो अनित्य है, दुख है, परिवर्तन के अधीन है। This is something which needs to be contemplated. Let us contemplate it and see. Meanwhile, if others can give some other example, it will be good, so that we have a more wide spectrum of क्योंकि वहाँ 6 तरह के संस्कारों की बात हो रही है, तो और बाकी संस्कारों की भी बात हो जाए, उनके बारे में भी कोई एग्जाम्पल दिए जाए तो अच्छा रहेगा। ये तो मन में शब्द किसी संचित के प्रति की बात। द्वेष जाग रहा है। जी, मन में किसी के प्रति द्वेष जाग रहा है और उस द्वेष के देख के बेसिकली यू फील ग्रेटिफाइड कि हाँ ये द्वेष जस्टिफाइड है क्योंकि वो ऐसा उसने ऐसा बिहेव किया। सो यू कीप टेलिंग योरसेल्फ सम क्रिएट अ प्रपंच कि हाँ द्वेष जस्टिफाइड है, या द्वेष जस्टिफाई ना भी करें तो द्वेष जागने और क्रोध जागने में भी एक ग्रेटिफिकेशन हो जाती है शायद। मैं ये समझता हूँ। बोलिए सूर्य दीपक जी वो कुछ कह रहे हैं ना। हाँ, कर लें, बात पूरी कर लें। तो सुख और आनंद को उस तरह से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। That was my question really. Yeah, of course. उससे में बहुत आनंद आता है। I have set him in his place and you feel उसको मैंने दिखा दिया मैं कौन हूँ और उसकी हैसियत क्या है और मेरी हैसियत क्या है। और you can have enormous तभी भगवान कहते हैं ना, it is honey tipped poison. So that honey tipped poison वाली बात तो है ही है। But then उसमें खतरा देखना है उस हैबिट पैटर्न में, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन टाइम। द्वेष की बात नहीं हो रही, संस्कार की बात हो रही है। मतलब उस रूप के प्रति संस्कार। मान लिया एक सर्टेन पर्सन इज देयर एंड दैट पर्सन बार-बार जागता है तो बार-बार जागता है, उसको जैसे ही उसको देखते हैं सेम थिंग हैपन, सेम थिंग हैपन, सेम थिंग हैपन। So then how do you see its impermanence, suffering entailed in it? द्वेष के पीछे कोई परसेप्शन है, which perception may be which is changing anitya and therefore may not be right. Can I try sir? जी, ये जो द्वेष का जो
द्वेष सिक्के का एक पहलू है, एक साइड है, और दूसरी साइड है राग। तो उस द्वेष के अगर हम इनसाइट कुछ अपनी अप्लाई करें, तो एट द रूट ऑफ दैट, एट द अदर साइड ऑफ दैट विल बी सम राग। तो हमें उस राग का आस्वादन चाहिए, बाई नेचर वी लाइक टू एंजॉय दैट राग। लेकिन जो दूसरा पहलू नजर आता है हमें, उससे हमें वह दीपक अनवांटेड भाई, रिएक्शन, द्वेष हो जाता है, और दीपक अनवांटेड भाई, रिएक्शन हो जाता है। दीपक भाई, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली गिव स्पेसिफिक एग्जांपल एंड देन डिस्कस, बिकॉज इस तरह से जनरल थ्योरेटिकल एनालिसिस से बात नहीं बनती है। नहीं, मैं जैसे किसी एक व्यक्ति के प्रति द्वेष है, उसमें किसी कोई कहता है कि मुझे उस द्वेष में उसके प्रति गुस्सा करने में अच्छा लगता है, तो अब आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में, ये बताइए। because you want to see those persons who don't have those kind of appearance. You have a tendency to look at those kind of persons, those who don't have that kind of appearance. और आप हिडन टेंडेंसी है कि आप जो आपके फेवरेबल, लाइकेबल अपीयरेंसेस हैं, उसका आप आस्वादन लेना चाहते हो। हाँ, तो यहाँ पे तो वो अनलाइकेबल का भी आस्वादन की बात कर रहे हैं। अनलाइकेबल का आस्वादन नहीं हुआ ना जी, नहीं, वो कह रहे हैं, मैं आपसे, वी कैन सी, आई मीन ही इज आस्वादन तो जो लाइकेबल का होगा, जो हमें जॉय देता है, होना तो यही चाहिए, नॉर्मली तो यही कहते हैं। बट यहाँ पे कहा जा रहा है संस्कार के आधार पर जो सुख और आनंद उत्पन्न होता है। यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि वो जी किस तरह का संस्कार है। जैसे दान देने का, जो हम दान देते हैं और विद सेंस ऑफ सेल्फ देते हैं, तो संस्कार भी बनता है और उसमें सुख भी होता है, तो ये तो समझ में आता है। या करुणा से प्रेरित होकर कुछ काम करते हैं, उसमें भी अगर सेंस ऑफ सेल्फ बना हुआ है, हम किसी की मदद कर रहे हैं, गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, तो उससे सुख और आनंद उत्पन्न होता है ना। एंड व्हेन वी एंजॉय इट एंड कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो अगर इसी एग्जाम्पल को लें, करुणा से प्रेरित होने वाले संस्कार, करुणा के तहत का, तो वो भी अनित्य है, दुख है, क्यों है? उनको कैसे कहेंगे कि वो दुख है? क्योंकि जो ऐसे संस्कार, कोई भी एक जो हमारा चिपकाव हो जाएगा, दैट विल बी ए बिकम ए कॉज ऑफ रीबर्थ। यस, रीबर्थ मींस अनदर सफरिंग, चेन ऑफ सफरिंग। इनफैक्ट इस लेवल, इस जीवन में ही अगर अटैचमेंट हो जाती है, एंड वी आर नॉट एबल टू डू व्हाट वी वांटेड टू डू, बिकॉज सब परिस्थितियां परिवर्तन के अधीन है। This our ability to do even wholesome actions is not infinite. Yeah, that also there, correct. It is constrained, it is conditional. ठीक बात है। तो इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से अपने अपने अनुभव के आधार पर हम देख सकते हैं। एक जो नरेंद्र जी ने बात की वो द्वेष के बारे में, तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, क्योंकि द्वेष से तो सुख और आनंद कभी उत्पन्न नहीं हो सकता ना। हाँ, थ्योरेटिकली तो ऐसा ही लगता है, बट वो कह रहे हैं तो सर, क्योंकि इनहेरेंट, जैसे मान लीजिए मेरी भी एक ऐसी एग्जांपल है, तो जब जब मुझे विचार आता है उस पर्सन का, तो द्वेष बहुत ज्यादा रहता है और उसमें कोई सुख की अनुभूति नहीं होती, बिकॉज आई वांट टू अवॉइड दैट पर्सन बट आई कैन नॉट अवॉइड। वो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। बिल्कुल ठीक बात, सामान्यता तो ऐसा ही होता है। तो दुख तो बहुत होता है, लेकिन वो क्या है कि शिष्टाचार की वजह से हम बातचीत कर लेते हैं। नहीं, वो अब छोड़ दीजिए। What we are discussing is the crux of it, है? Let's not get into it. Yeah. तो जैसे वो कह रहे थे, शायद प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद बोल रहे थे ना एग्जाम्पल। जी। तो मे बी यू कैन एक्सप्लेन हाउ आर यू सेइंग कि द्वेष के आधार पर सुख होता है? थोड़ा इनको समझाइए ना, जरा सबको समझाइए। समझाना थोड़ा मुश्किल है।
बेसिकली ऐसा लगता है कि that you want to prolong that somehow. उसी क्या, I mean, there is something, some prapanch that is happening that makes you prolong it. So it is not really sukh, but it's a process of prolongation. It keeps on feeding on itself somehow. I don't know how to explain it properly in terms of sukh और आनंद में मुझे एकदम दिमाग में नहीं आ रहा कि कैसे उसको explain करूं. Sir, can I attempt, because this Sure. I may be wrong, but it's a very vague thought. I had seen somebody, like, you know, there are two examples. Jealousy happens कि किसी को promotion मिल गया तो the other person is jealous. तो वहां पर सुख कैसे जागता है? Because the person को transfer मिला है दूसरा कुछ एकदम ही बकवास डिपार्टमेंट में जहां पर बहुत काम करना पड़ रहा है. एक तो हो रही है कि तुमको is that so? Request you to see the सुख जो और आनंद जो है संस्कार के कारण है. Kindly focus on that. हाँ, तो वो jealousiness मेरा जो टेंडेंसी है कि किसी के प्रति मेरे मन में द्वेष का भाव है. It's not a one-time event. For example, promotion is a one-time event. It's a sanskar, means in this case prominent. Yeah, and yeah, नहीं जो है हमने संस्कार की भी डेफिनेशन की थी ना कि एक तो हुआ कि इमीडिएट बात हो रही है, रूप को देखा और उसके प्रति हमारा किस तरह का संस्कार जागा. यहाँ पे जो बात हो रही है कि उस तरह के संस्कारों के कारण रूप के प्रति जो संस्कार जाग रहे हैं, वो जो उसके कारण जो सुख होता है वो संस्कारों का आस्वादन है. तो अब ये उस संस्कार का आस्वादन, जैसे कह रहे हैं किसी के प्रति द्वेष जाग रहा है, तो वो कहते हैं कि वो प्रोलॉन्ग में कर रहा हूँ because there is some sense of for want of a better word, I would say a sadistic pleasure in that. Perhaps that's the right word. True. I wasn't able to think of that. Yeah, that's right. So can I give it a try, sir? जरूर. Okay. So I think when you have that hatred of that person, you are also giving right to further sankaras, where you are thinking in terms of how this person can suffer or something bad happens to this person, and then there is a delight in that thought that okay, yeah, exactly, he might suffer, he might have, and then there is a delight in that volition. Yeah. I beg to differ, Naborinji. There is no such thought. There is no such thought. It is just plain dvesh, that's all. I mean, there is उसका बुरा हो या उसका ऐसा हो वैसा हो, ऐसी कोई विचार नहीं आता. नहीं, वो तो आप कह रहे हैं ना, आपको नहीं आता, दूसरे को तो आ सकता है. I'm just trying to say in terms of how it can, not as a specific or personal experience. There can be, I mean, there can be a pleasure obtained in others' pain. There can be, yeah. That's what is called sadistic pleasure. It's not a one in a million phenomena. It's quite common. And if one can recognize that tendency, then we can really come out of it. Once we recognize that tendency and see the danger involved in it, because I am actually creating suffering for myself, enormous suffering. There may be, that's why मैंने उदाहरण दिया था वो honey tipped poison. एक एरो है जिसके ऊपर जो पॉइजनस एरो है, लेकिन ऊपर शहद डला, या कोई इस तरह का भोजन दे दिया किसी ने जो है पॉइजनस और वो शहद है, ताकि वो आराम से खा सके, और अल्टीमेटली वो पॉइजन हमको नुकसान करेगा. तो जो sadistic pleasures हैं, they are of that category. Of course, they are also impermanent, and their suffering is obvious, and that also would change, because if a person is ऐसा तो होता नहीं कि person is constantly, I mean, unless one is really in a extremely unwholesome mind states, बीच में तो पॉजिटिविटी जागती है ना, कि लगता है यार मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. Am I really
is it really helping me to be happy when others are suffering? There are moments when one realizes the futility of that kind of work, because it eventually is creating that habit of a very negative habit pattern of. Also, there are moments when you realize that you perhaps had a wrong perception about the person which was creating the wish. ये जो संस्कार हमारा बना है जैसे वो भी अपने में अनित्य, क्योंकि धीरे धीरे आपको हो सकता है in due course of time you find out the person's good qualities. Or one may remember that in the past the person has done me so many good things, and then that habit pattern may change, and then the possibility of getting out of that habit pattern arises. बट सर कई बार किसी को देख के या आवाज सुन के ही बहुत हाई लेवल ऑफ इरिटेबिलिटी आ जाती है, उसमें तो कोई सुख और आनंद है नहीं। वो तो that won't be of this category, ना, उस category तो वो संखार नहीं है। संखार तो है, but उसमें सुख और आनंद नहीं है। That's true. But then in the sense of and that is a direct experience of suffering. तो उसमें से कैसे निकल सकते हैं फिर? हमको द्वेष का संस्कार जो बताया जाता है कम करने के तरीके, there are so many, ना, how to reduce resentment. We have discussed it so many times. So many methods of reducing resentment towards others. Maitri ka abhyas, karuna ka abhyas, see the good he has done, look at the positive aspects of the person, or stop in thinking about him. And if nothing works, then apply force on your mind so as not to allow the aversion to arise. There's so many things. Of course, it is presuming that the basic method of seeing this arise and pass away is not working. कि इतना ज्यादा एंगर अराइज हो रहा है कि हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं और वो हमको ओवरवेल्म कर रहा है. So there are so many methods given about that. Sir, I'll ask you something in this, if I can. हाँ जी बताइए. ये जो अभी SPJ ने कहा था jealousy, and I just wanted to, for my own clarification, एक तो like the basic habit itself is being jealous, कि किसी की भी खुशी नहीं देखी जा रही है, कि in general, not with one particular person as such. Okay, तो वो किस में आएगा, like कि कुछ भी किसी के साथ में भी अच्छा हो रहा है, you're not very happy at, like कहीं ना कहीं वो मन में वो दुख जागता ही है. So, and that is one. Second thing is वो किस में आएगा, वो भी संस्कार ही है ना, है, right? That is a very strongly entrenched sanskar. हाँ. That with respect to anybody who is happy, it creates jealousy. हाँ, so that so only, it's not right? a particular person, but a particular kind of person, particular kinds of person. Those people who are happy, by looking at them, मेरे में jealousy जागती है. कोई अगर दुखी है तो उसको देख के तो jealousy नहीं जागेगी ना. हाँ, so that is what, like in general, like किसी का भी कुछ भी अच्छा हो रहा है तो you're not happy. Yeah, so that's a very strong habit pattern कि हमारे on looking at that kind of रूपा, उस तरह के रूप को देख के, उस तरह के या उस तरह की वाणी को सुन के कोई खुशी की बात कर रहा है और हमको गुस्सा है ना, it can be रूप, it can be शब्द कि मेरे मन में द्वेष जागे जा रहा है कि वो खुश. तो एक गहरा संस्कार है, वो एक हैबिट ही बन गया है इन जनरल रूप को देख के. So and then the second thing is कि like if I get jealous to a particular person as such, okay, और तो उसमें कहाँ से सुख जागेगा. So I just wanted to understand for my own clarity कि किसी का सक्सेस देख रहे हैं आप और उनको सक्सेस ही सक्सेस मिलते ही जा रहा है. So you're jealous about this person, particular person, और उस पर्सन का कहीं ना कहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है, तो वहां पे खुशी जागती है. Yeah, so that is what Professor Prashad was mentioning. हाँ, so that is. दूसरे के प्रति द्वेष है. He was not talking of jealousy per se, as far as I remember. He was talking of that certain people, on looking at them, there is a tendency of ill will or some kind of a. Yeah, I was just about to say that only, sir.
So that will come in what? The Yeah, same. that's also sankhara. They're all sankhara. All mental factors are sankhara. Okay, okay. And one more thing is, supposing if you're attached to some person and because of the expectations things don't work और उनके साथ में कुछ बुरा होता है तो you feel very happy at that time and the same time you feel sad also. Yeah, तो but इसमें define depends करेंगे. ना, अगर किसी के प्रति राग है, अगर किसी के प्रति राग है, तो वो रागात्मक संस्कार है उसके प्रति, then that sankhara is of that kind. And उस राग के आधार पे भी जब जो रागात्मक वस्तु व्यक्ति हमें मिलता है तो प्रसन्नता जागती है, सुख जागता है. Whenever say expectation is fulfilled, we feel happy. When it is not fulfilled, then again the same thing, impermanence operates and we feel unhappy. But if we see that as a sankhara and not as reality, and then realize कि ये impermanent है और it is conditional, ये मेरे बस में नहीं है, and it is a dangerous thing to continue with that rag, then one will be try to come out of rag. You leave aside the expectation part. Even otherwise, even without expectation, राग से दुख होता है ना, परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, स्पाउस के प्रति, किसी के प्रति भी रागात्मक जो स्ट्रॉन्ग राग रहता है उससे अच्छा तो लगता है ना उसमें. There is आस्वादन in that. You feel good when you meet your somebody who is dear to you. But it's a recipe for disaster because it will cause you suffering because that conditionality will change. And therefore, Bhagavan कहते हैं ना प्रेम तो होती जायते दुखा. So that's a very important teaching which he has given us. So वो भी संस्कार है, रागात्मक संस्कार है और उसको भी त्यागना है. त्यागना मतलब you have to restrain that and eventually in the light of panya drop it. उसका प्रहान करना है. We have to be rid of that kind of a habit pattern. हाँ जी शर्मा जी. Sir, it seems to me that perception plays an important role in forming sanskars. Of course. Yeah. Perception plays an important role in causing vedana, and संस्कार जो है वेदना और perception के combined effects से संस्कार बनते हैं. Yeah. And other thing is that in a day there are different type of sanskars depending upon the object. Is it okay, sir? हाँ जी बिल्कुल. ये तभी ये सब कह रहे हैं ना, ये जो 6 बातें भाई कही ना, 6 में बिखवे चेतना पे 6 बार गए. I was to get just confirmed, that's all. Thank you, sir. Thank you. जी. I think I was on mute and I went on talking, so I just realized. Can I just finish what I said? जी बोलिए. So no, I was coming to this point, like, if you have an attachment towards a person and that expectation, जैसे आपने बताया था कि not generally in expectation, तो यहाँ पर सुख, we are talking about craving, राग. भगवान ने कहीं पर भी द्वेष की बात नहीं की है यहाँ पर. So दोनों कहा है उस राग के कारण दुख उत्पन्न होगा क्योंकि वो हमेशा जो ऑब्जेक्ट आपका प्लेजर का ऑब्जेक्ट है जिससे सुख मिलता है वो अपने में अनित्य है ना. ओके. तभी वो कई बार हमने बताया ना, जो एग्जाम्पल दिया जाता है उसके एक सूत्र में कि भगवान ने किसी के पुत्र का देहांत हो गया था और वो काफी रोध हो रहा था, तो उनसे उसने कहा कि भाई अगर किसी और तो श्रावस्ती में किसी और का, तुम्हारी इतनी आयु का कोई और बच्चा की डेथ हो जाए तो तुम्हें दुख होता है? नहीं. तो ये समझो ना, तुम्हें दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें राग था अपने बेटे के प्रति. तो प्रेम राग से तो दुख होता है. वो राग को ही doesn't realize he is talking of कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें बच्चों से प्रेम ही नहीं करना चाहिए. ये क्या बात है? Criticize Buddha for when there's a so huge furor in the city till it reaches the king and all those stories. And eventually they realize what he's saying is कि जो जिसके प्रति भी राग है वो अपने में अनित्य है. So that is a different story. It's not actually sankharas. The point is not there of this rag as a sankhara. But then अगर हमारे में संस्कार राग का जागता है तो वो भी अपने में खतरनाक चीज है.
वो दुख देगा अल्टीमेटली। वो टेंडेंसी बन, किसी के प्रति राग है और वो हम बार बार रूप एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसके प्रति राग है, देन इट बिकम्स अ habit of that. That's a sankhara which arises on seeing that person, any family member or any friend or spouse or whatever. Then that's it, eventually becomes a cause of suffering because of the attachment. Conditionality. इसीलिए कहा जाता है कि राग हो चाहे द्वेष हो, दोनों को ही त्याग करने की आवश्यकता है, क्योंकि राग और द्वेष हमको इस संसार चक्र में मानते हैं। थैंक यू। तो जो संस्कार जाग रहे हैं, चाहे वो राग का हो चाहे द्वेष का हो, जब और चाहे वो होलसम संस्कार हो विदाउट पन्या, अलोभ हो, लोभ भी नहीं है, दोष भी नहीं है, लेकिन मोह है, डिल्यूजन है, सेंस ऑफ सेल्फ है, then wholesome sankharas will arise. They will also keep us in this cycle of birth and death. So you have to understand those things and see कि संस्कार में खतरा है, क्योंकि हर संस्कार बेसिकली दुख है। जिस प्राणी के प्रति बहुत राग है, समय बदलते राग द्वेष में बदल जाता है। कुछ कंडीशन चेंज हो गई, राग वाग भूल गया, उसकी उसी के प्रति जो खासतौर पर जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनके प्रति ज्यादा द्वेष जागता है, क्यों? कंडीशनैलिटी बदल गई। सो दैट इज द परिवर्तन के अधीन है। ये जो संस्कार है वो परिवर्तन के अधीन है, कंडीशनल है, इट्स नॉट, देयर इज नो सब्सटेंस इन इट, and therefore this point is being made again and again. देश भी उसी के प्रति जगता है जिसके साथ आप बहुत क्लोज हो सर, एटलीस्ट। Yeah, but it can arise about others also. हमारे मन में कई बार कुछ समय पहले तक तो पॉलिटिशियंस के प्रति बहुत द्वेष रहता था, हालांकि उनसे क्लोज तो थे नहीं, कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, this should be honest, this should be this, that perception caused so much of suffering, and that made that became almost like a habit. हाँ जी, पूनम जी बोलिए। सर मैं तो थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी आपको। मैं ये स्पर्श के निरोध से संस्कार का निरोध जी, ये समझना चाहती हूँ सर। एक तो जो ये तो आपने बताया, this is a standard thing which we have been using all along. हाँ सर स्टैंडर्ड है, लेकिन एक सेकेंड, जब हम बात कर रहे हैं कि आई ऑब्जेक्ट, चक्षु विज्ञान और 7 मेंटल फैक्टर से हमारा फर्स्ट कांटेक्ट अराइज होता है, चेतना अराइज होती है, सॉरी कांटेक्ट हुआ, चेतना अराइज हुई। सेकंड जब हम बात करें तो आई कॉन्शियसनेस के साथ हमारे पास डिफरेंट कलर्ड कॉन्शियसनेस। एक बात कहूँ, प्लीज डोंट माइंड, इस सब को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। जो स्पर्श है वो कैसे होता है, इंद्रियों पे कुछ स्पर्श होता है, इंद्रियों और ऑब्जेक्ट का मिलना है, तो वो तो हमेशा होता ही रहेगा। कब रुकेगा? जबकि कब रुकेगा सर? हाँ जी, हाँ, कब रुकेगा? इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, जब अविद्या कांटेक्ट नहीं होगा, अविद्या खत्म होगी। तो सर कांटेक्ट कब नहीं होगा? आप उसको फिजिकल सेंस में ले रही हैं। कांटेक्ट कब नहीं होगा? जब हम इस संसारिक वर्ल्ड को ट्रांसेंड कर जाएंगे, अदरवाइज तो कांटेक्ट होता ही रहेगा। अच्छा, unless we transcend this world, which means our senses, we are alive, we are conscious, and our senses are not operating, which means we have gone to state of nibbana, हम अभी नहीं बात कर रहे, which is the avidya. Yeah, हाँ, that's right. इसीलिए कहा गया था ना, अविद्या निरोधो संखार निरोध। अविद्या से शुरू होते हैं ना सारी चीज। अविद्या का निरोध हो, प्रतीत्य समुत्पाद इसमें हमारी हेल्प करता है समझने में कि अविद्या का निरोध होगा तभी सारा ये लिंक निरोध होंगे, which includes phassa nirodho. That is the true nirodha of that. Okay. तो सर फिर इग्नोरेंस तो एक फैक्टर से नहीं जाती ना, वो तो बहुत सारे फैक्टर से जाती है। Ignorance is a comprehensive ignorance of, हाँ, ignorance yes. of nature of reality.
वो जाएगी जब हमारी सम्यक दृष्टि होगी, या ये कहें अनित्य बोध, दुख बोध, अनात्म बोध पूरी तरह हो जाएगा ना। दैट्स द मीनिंग ऑफ इग्नोरेंस। और कोई भी आसव नहीं रहेगा, क्योंकि इग्नोरेंस और आसव जुड़े हुए हैं। मतलब मन चित्त पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, कोई डिफाइलमेंट नहीं रहेगी। तो इसी भी तरह से आप समझ लीजिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ अविद्या निरोध, कि अविद्या अराइज नहीं होती। जब अविद्या अराइज नहीं होगी तो ही ये सब होगा कि फस निरोध होगा, और फस निरोध होगा तो देन वेदना निरोधो, संज्ञा निरोधो, संखार निरोधो। और सर मैं एक और चीज बात कर रही थी, वैसे तो ये संज्ञा के समय जब हम कर रहे थे तो मॉर्निंग में मुझे ध्यान है, मतलब ऐसा वो हुआ था कि संज्ञा जब हम पढ़ रहे हैं या फिर जो भी हम अभी खंड पढ़ रहे हैं, वैसे संज्ञा के इसमें जो रियलाइजेशन हुई थी कि ये कि स्ट्रेट अवे वी आर लुकिंग एट अत्ता भाव, इज दैट, मतलब बाय लुकिंग एट संज्ञा you are in a way addressing to your atta bhav also. अब अत्ता भाव कैसे जागता है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, मतलब ये आपको अंडरस्टैंडिंग क्या, ये इट्स अ पार्ट, दैट्स हाउ यू। संज्ञा जो है वो उसकी लिमिटेशन को समझ के, संज्ञा जो जागती है वो इसलिए जाग रही है कि मुझमें सेंस ऑफ सेल्फ है कि हाँ मैं ये मेरा परसेप्शन है, ये ऐसा है, ये ठीक है, या मुझमें सेंस ऑफ सेल्फ है, तभी संखार जागेगा। जी जी तो जी। लेकिन उसको डिसॉल्व करने के लिए हमको काम करना होगा ना, अविद्या हटानी हाँ, पड़ेगी। मतलब ये इट्स अ पार्ट, मतलब ये साथ में अत्ता भाव का भी फैक्टर चल रहा है, मतलब दैट्स आल्सो, मतलब आई, हम वो तो डिस्कस कर ही रहे हैं ना। हाँ, अनित्य मतलब दुख, ये नहीं रियलाइजेशन के इस पे ऐसा लगा कि जैसे इट गोज, मतलब अभी तो सुन रहे थे तो समझ के तो जब अंदर आता है तो वो बात अलग हो जाती है। तो अच्छा, हाँ ठीक है। और एक चीज थी सर, एक जनरल क्वेश्चन था, एक एक्चुअली ऐसा था कि जब भी कोई एक्सपीरियंस लेते हैं, जैसे अगर सपोज हम बोलते हैं कि हम मृत्यु किसी की देखी है हमने, तो वी ऑलवेज कनेक्ट विद आर, मेरा क्या होगा, मतलब मैं मर जाऊंगा या मैं भी मर जाऊंगा टाइप्स, है ना। सो ये जो मैं भी मर जाऊंगा टाइप्स आता है जो भाव, इट्स नॉट जस्ट कि भाई आप सिर्फ एक ही इसमें आ रहा है, अच्छी चीजों में भी शायद आप ये सोचते हो, शायद नहीं आप सोचते हो एवरीवेयर, तो आप अपने आप को आगे के लेकर आ जाते हो सारी चीजों में। certainly, because the sense of self is so prominent. yes so okay, and तो आप हमारे को वहां ले जा रहे हो सर, अत्ता में, है ना। कुछ गलत काम कर रहा हूँ। बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हो। अच्छा ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई है। I mean it's so yes thank you sir. हाँ जी, तो उसका कुछ और उदाहरण आई एक्सपेक्ट फ्रॉम, ये जो बात थी संस्कार का आस्वादन, संस्कार में खतरा। वी हैव few more minutes, so other than रूप and शब्द, if anybody can give other examples from other sense doors. So what about proliferation, sir? Thoughts? Yeah, so tell us about किस तरह का कोई पर्टिकुलर संस्कार है, किसी पर्टिकुलर थॉट के प्रति अटैचमेंट है, या so give an example ना, तब तो समझ में आएगी बात। Not has such as particular person's thing, like it's more like a proliferation which continue. I mean अभी तो कम हो गया है, like you are aware about it very much, तो लेकिन वो चलता ही रहता है ना, तो वो एक जनरल इस पे हो जाता है, लेकिन that is a very deep ingrained habit and has such as what I have realized. Like, so but we have to see na, proliferation cannot happen without some contact. Yeah, yes, but then not particular to one person as such is what I'm saying. वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, because यहाँ पे जो ये है ना
चेतना जो है वो रूप के प्रति, शब्द के प्रति, गंध के प्रति और धम्म के प्रति भी तो है, धम्म संचेतना. Are you referring to this? What are you referring to? That's what I. So it can be like if there is a one is my own thought process of thinking of. अपना एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल बताओ ना बेटी, तो हमें समझ में आएगा. जनरल बात करोगे तो कैसे समझ में आएगा? एग्जाम्पल जैसे प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद ने एग्जाम्पल बताया, राजेंद्र जी ने एग्जाम्पल बताया म्यूजिक का, उन्होंने एग्जाम्पल बताया किसी पर्सन का जिसके प्रति एक हैबिट बनी हुई है बार बार. सो दैट मेक्स सम tangible, one can visualize in the mind and then see and understand that. Generally तुम कहोगे प्रपंच चलता है तो भाई हजारों कई कारण हो सकते हैं प्रपंच चलने के, क्या मालूम हमें. प्रपंच रूप के प्रति भी चल सकता है, प्रपंच शब्द के प्रति भी चल सकता है. So I'll give you an example. That is what I'm trying to say. Like it continuously jumps. अभी किसी से बात कर रही हूँ तो वो एक लॉन्ग टाइम के लिए अगर it has made a deep impact, then it might go on for some time and then it will shift to another thing. It will shift. and मेरे खुद के प्रति भी बहुत सारे thoughts रहते हैं जो proliferate होते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये हो जाना चाहिए या वो हो जाना. That kind of a thought process is also which is continuously going in the mind. तो वो how do you define that? तो वो भी एक संस्कार ही है, राइट. एंड इट्स अ डीप इनग्रेड संस्कार, क्योंकि एक छूटता है तो दूसरा शुरू होता है, दूसरा छूटता है तो तीसरा शुरू हो जाता है. Okay. And another thing is some thoughts. इसको थोड़ा समझ लेना. पहले हमने मधुपिंडक सूत्र पढ़ा था ना, उसमें एक चर्चा आई थी संस्कार कैसे बनते हैं और ये proliferation कैसे होता है, आपको याद है कुछ? चक्कुच पटिच रूपेचि दैट. हाँ, उसके अंदर आगे proliferation की बात आती है. Perception, conflict. हाँ, conflict is the result of proliferation. Yes. Proliferation कैसे होती है? I'm not able to remember it. If you can. Okay. I would suggest you just quickly get out. अभी 5 मिनट में कर लो, उसको देखो जरा, पता चल जाएगा. I had spoken. You can see it is Madhyama Nikaya 18. Access to insight. No, I remember sir, last time बात भी हुआ था and I forgot now. हाँ, तो इसलिए उसको दोबारा देख लो फिर चर्चा करेंगे. हाँ जी, सुरेंद्र प्रसाद जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए. I was imagining a typical situation where Prapanch have experienced sometimes. जी बताइए. And is typically one when you, for example, thinking about somebody who's close to you, and you suddenly become fearful about certain things, and then you imagine all kinds of situations which can cause him harm. मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है उसके लिए. So that creates more and more fear until you realize the senselessness of it, and then you come back to your senses. So I think that is prapanch of some kind. Yeah, certainly. So can we trace its origin somewhere? So fear is just ultimately a thought. Starts with a thought of some kind. ऐसा ना हो जाए. जी. So उसमें तो हमने ऐसे डिस्कवर किया था ना that thought or the sankhar becomes the object, and then the chain starts again, and then there is sankhar, and then that again becomes the object, and so forth. That was the description. Yes. जो हमने महाभारत वाले में किया था, मधुपिंडक. So ये धम्म सचेतना वाला है ना, that is the issue there, that a particular thought creates another thought, that becomes another object, and an object, and object.
So it is essentially the sankhara created out of thinking process of this, and of course के root पे perceptual issues रहते हैं, but in terms of this category we can understand it like that. I think ultimately it starts from some perception Yeah. about something. Yeah. Origin शायद वही होता है. Can I give another example of prapancha? जी. जैसे आजकल तो टेलीफोन है, और जब हम बच्चे थे तो टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल बच्चा आजकल जाते हैं ले जाते हैं. तो मान लो बेटा घर से बाहर गया, इससे 50 साल पहले की बात कर सकते हैं, कि उसने कहा मैं आ जाऊंगा, ये 1 घंटे में आ जाऊंगा. उसने 3-4 घंटे लगा दिए, और हम लोग जो है अपना दिमाग में चलता है पता नहीं क्या हो गया, क्या कहाँ फंस गया, क्या उसका तो हो गया, कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया. So all that is prapancha. Yeah, and its roots lie, where does the roots lie? It is basically, if we go deep, it is a sense of self. मेरा बेटा, किसी और का बेटा जाएगा तो हम सोचते नहीं है, अपना बेटा जाएगा तब सोचते हैं इसके बारे में. प्रपंच चलता है. Yeah, it's about craving related to the आसक्ति है, आसक्ति जो है उसके प्रति, and that gives rise to associative thoughts processes. Basically, it's a series of thinking processes which happen arising from perception of danger, and then this becomes important because the danger is about somebody who might have a strong attachment to. So I thought somebody would give example of some sankhara food, but nobody is giving it. Okay, I think we may have overcome everything. Okay, I think it's almost time, so we can stop for the day. I hope the general discussion has brought back to the memory what we discussed earlier in detail about sankharas. So over to you, Nikhil, for further discussions, further proceedings of the session.